हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। हथनियां निकल आई। पानी का राजा मगर, मगर ने देखा कौन मेरे घर में आ गया। मगर ने पैर पकड़ लिया। जब मगर ने पैर नहीं छोड़ा, हाथी ने बल दिखाया, लेकिन तब भी महाराज मगर ने पैर नहीं छोड़ा। तो हाथी अपने परिवार वालों से गुहार करता है, हथनियों से कहता है कि मेरी रक्षा करो। हथनियों ने हाथी को बचाने की कोशिश करी, लेकिन मगर इतना शक्तिशाली था, हाथी का पैर ही नहीं छोड़ा। तो जब हाथी का पैर मगर ने नहीं छोड़ा, तो हथनियां मगर हाथी को छोड़कर जंगल की ओर जाने लगी। हाथी चिल्लाता है, कहां छोड़कर जा रही हो मुझे? आज मेरे ऊपर संकट आया, सब छोड़कर चले गए। हाथी ने क्या किया? हाथी ने अपने हृदय से हथनियों को तो निकाल दिया और हरि को बिठाया। इसको कहते गजेंद्र मोक्ष। कभी भी विपत्ति में आप फंसे हो, कोई बहुत बड़ी विपत्ति आपकी जीवन में आ रही हो, गजेंद्र मोक्ष का जो पाठ करता है उस पर ठाकुर जी कृपा करते हैं, उसको बचाते हैं। तो गजेंद्र ने गजेंद्र मोक्ष के द्वारा ठाकुर जी को पुकारा। ठाकुर जी खिंचे चले आए, सुदर्शन चक्र से मगर का सिर काटा, हाथी का उद्धार कर दिया। हाथी कौन है? हाथी और कोई नहीं है। हाथी है हमारा देहाभिमान, हमारा अभिमान। अरे हमारे पास इतनी लाठी, इतनी बंदूक है, कोई क्या करेगा हमारा? खूब अहंकार में भरे रहते हैं, लेकिन जब मगर पैर पकड़ता है, मगर कौन है? मगर है बुढ़ापा। जहां महाराज मगर ने पैर पकड़ा तो सीधे खटिया में लिटा देता है। जो कहता रहता था कि मैं इतना बलवान, मैं इतना विद्वान, मैं इतना शक्तिशाली, आज खटिया में पड़ा हुआ है। कोई उसके पास में जाना नहीं चाहता। इसलिए कहते हैं कि प्रीतम जान लियो मन मानी, श्रीमन नारायण हरि बोल, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल बामन। गांव में एक लड़का था, बड़ा सुंदर था, लेकिन शादी नहीं हो रही थी उसकी। उसके पड़ोसी उसके पास आकर कहने लगे, भैया तू हरिश्चंद्र बना रहा ना, तो तेरे तो हो गए पीले हाथ। तो लड़का कहता, मैं क्या करूं, जब मेरे पास में ना तो कोई नौकरी है, ना जमीन है, ना जायदाद है, ना घर का मकान है, तो फिर मैं क्या कह दूं? पड़ोसी कहते, तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे तो हर चीज बढ़ा चढ़ाकर बोलना है। जैसे किसी ने कुछ कहा, जमीन कितनी, तो बता दिया यहां पर है, वहां पर है, कोई ना देखने के लिए जा रहा है वहां पर। हर चीज बढ़ा चढ़ाकर बोलना। पड़ोसियों की बात में लड़का फंस गया। अब सईयों की बात, दूसरी दिन एक बहुत दूर से लड़की वाले आए। लड़का चूंकि सुंदर था, लड़का पसंद आ गया। तो लड़की का पिता लड़के से पूछता है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? नाम बता दिया। अच्छा बेटा, तो जमीन वगैरह तो होगी? अरे जमीन कहां नहीं है, सासन में है, घाटमपुर में है, इधर करैया में है, ग्वालियर में है, डबरा में है। अरे साहब इतनी दूर तक जमीन जायदाद, बहुत बढ़िया। बेटा मकान तो होगा? अरे मकान कहां नहीं है, भितरवार में है, डबरा में है, मुरैना में है, वृंदावन में है। अरे साहब गाड़ी तो रखते होंगे? अरे गाड़ी कहां नहीं है, यहां पर भी गाड़ी है, और डबरा में गाड़ी है, ग्वालियर में गाड़ी है। समझ गए भैया बड़ा पैसे वाला है। संयोग की बात, इतने में लड़के का पिता आ गया भीतर से।
लड़के का पिता आया तो पूछा, बेटा ये कौन है? तो लड़का कहता है, मेरे पिता है, एक डबरा में है, एक ग्वालियर में है, एक। अब हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोला तो पिताजी को ही बढ़ा चढ़ाकर कह दिया उसने। तो ध्यान देना, जो पक्का झूठा होता ना वो तो खैर बोल लेगा, लेकिन सच्चा आदमी बोलेगा भैया वो तो फंस जाएगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे। रनों में तो आपने धन को नाप लिया, अब तीसरे चरण में आप मुझ धनवान को भी नाप दीजिए। पदम तृतीयम कुरु शिष्ण में निजम। भगवान ने चरणारविंद उठाया और बलि के सिर पर रख करके बलि को भी नाप दिया है। जो बलि के सिर पर भगवान ने पैर रखा, भक्त प्रहलाद जी महाराज प्रकट हो गए। देखो, प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन और विरोचन के पुत्र हुए राजा बलि, मतलब मरीचि के पुत्र हुए कश्यप और कश्यप के पुत्र हुए विवस्वानुसूर, जिनके बेटा हुए श्राद्ध देव मनु, जिनकी श्रद्धा नाम की पत्नी। 10 बेटा हुए इनके घर में, इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, दृष्टि, नवग, कवि। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक सरयाति नाम के राजा हुए हैं, जिनकी बेटी हुई थी सुकन्या। सुकन्या ने धोखे से च्यवन बाबा की आंखें फोड़ दी थी, तो च्यवन बाबा के साथ ही सुकन्या की शादी हो गई। मनु महाराज के एक पुत्र हुए रेवत, जिनकी पुत्री हुई रेवती। रेवती जी के साथ श्री बलराम जी महाराज का विवाह हुआ। महाराज मनु के एक बेटा हुए नभग, नभग के बेटा हुए नाभाग, और नाभाग के बेटा हुए परम वैष्णव श्री अम्बरीश जी महाराज, जो भगवान की अष्टयाम सेवा करते हैं। एक बार भोजन के लिए आमंत्रित किया दुर्वासा मुनि को, लेकिन दुर्वासा मुनि को भ्रांति हो गई कि अम्बरीश ने भोजन कर लिया। और जब महाराज क्रोध किया दुर्वासा मुनि ने, अम्बरीश की शरण में भगवान का सुदर्शन चक्र रहता था। सुदर्शन ने कृत्या को भस्म किया, दुर्वासा के पीछे पड़ गया, भागे दुर्वासा तीनों लोक में, किसी ने नहीं बचाया। भगवान नारायण कहते हैं, जिस भक्त का अपमान करके आए हो उसी की शरण में चले जाओ। तब दौड़े अम्बरीश के शरण में आए दुर्वासा मुनि चरणों में गिर पड़े और कहते हैं, भक्त अम्बरीश, बातें बाद में कर लेंगे, पहले इस सुदर्शन को शांत कर। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इन्हीं महाराज अम्बरीश के वंश में आगे चल के युवनासु हुए हैं, जिन्होंने मंत्रोक्त जल पान करके मानधाता को जन्म दिया था। मानधाता की 50 पुत्री सौबरी मुनि को ब्याही गई। इन्हीं मानधाता के वंश में आगे चल के सत्यव्रत, सत्यव्रत के हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के बाहुक और बाहुक के सगर। राजा सगर की 2 रानियां, एक रानी से 1 बेटा, एक रानी से 60,000 बेटा। कपिल भगवान का अपमान किया, 60,000 पुत्र राख की ढेर हो गए। असमंजस पुत्र अंशुमान ने तपस्या करी गंगा मैया की, अंशुमान पुत्र दिलीप ने तपस्या करी, और दिलीप पुत्र भगीरथ ने तपस्या करी, तो गंगा मैया की धारा प्रकट हो गई है। बोल गंगा मैया की जय। गंगा मैया के जल से जैसे स्पर्श हुआ सगर पुत्रों की राख का, सभी महाराज भगवत धाम की प्राप्ति करते हैं। इन्हीं भगीरथ के वंश में ऋतु टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। अरे अबुध कंस, भोले भाले कंस, जिस बहन के विवाह में तू इतना नाच रहा है, गा रहा है, याद रखना इसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। जो महाराज कंस के कान में आकाशवाणी की बात आई, अष्टम गर्भ काल होगा। तुरंत महाराज हाथ में तलवार नी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, आज ही बहन को समाप्त कर दूंगा। तलवार निकाली, देवकी के केश पकड़े, रस से नीचे गिराया, और जो तलवार चलाने को हुआ, वसुदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज कंस पूरी प्रजा सामने खड़ी हुई है, और विवाह की बेला पर आप अपनी बहन का वध करोगे। महाराज छोटी बहन तो बेटी के समान होती है। ऐसा तवानु जाबाला कृपणा पुत्र कोपमा, हंतुम नार हसी कल्याणी, इमाम तुम दीन वत्सल। महाराज आप तो दीन वत्सल हो,
कंस कहता है वसुदेव तुमने आकाशवाणी की बात नहीं सुनी, उसने क्या कहा है? वसुदेव कहते हैं महाराज कंस मैंने सुन लिया, जब तक 8 पुत्र नहीं हो जाते हम आपके कारागृह में निवास करेंगे। देवकी और वसुदेव कंस के कारागृह में निवास करने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं देवकी के गर्भ से पहला बालक हुआ, उसका नाम हुआ कीर्तिमंत। वचन के अनुसार वसुदेव जी महाराज उस बालक को लेकर के आए राजा कंस के दरबार में। जब बालक को रखा सामने, राजा कंस ने छोटे से बालक को देखा, प्रसन्न हो गए। वसुदेव तुम वचन के बड़े धनी हो, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ तुमसे। अच्छा ये काम करो, इसको ले जाओ, 8वें को लेकर के आना। और जैसी वसुदेव जी महाराज उस बच्चे को लेकर के दरबार के बाहर निकले ही थे, श्री नारद जी ने विचार किया जब तक छोटे छोटे बच्चों का वध नहीं करेगा इसके पाप का घड़ा जल्दी कैसे भरेगा। तुरंत वसुदेव जी महाराज जैसे आगे बढ़े, देवर्षि नारद आए अपने हाथ में कमल का पुष्प लेकर के, और राजा कंस के हाथ में कमल रख कर कहते महाराज बताइए इस कमल दल में 8वीं पंखुड़ी कौन सी? तो राजा कंस गिनने लग गया, पहली से गिना 8वीं तक पहुंचा। नारद जी कहते अब यहां से गिनो, तो पहली को 8वीं बताया। नारद जी कहते हैं महाराज कंस आप भोले भाले हो, पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है, देवताओं की गिनती का कोई भरोसा मत करना। वसुदेव जी को बुलाया गया। सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार 6 पुत्रों का वध राजा कंस ने यहां पर किया। लेकिन 7वें गर्भ में भगवान शेष पधारे। देवकी मैया के उदर में भगवान ने योग माया को बुलाया और अपनी योग माया से कहते हैं देवी योग माया तुम्हें संकर्षण को देवकी मैया के उदर से निकाल के गोकुल में रोहिणी मैया के उदर में पहुंचाना है, और मैं अष्टम बालक बनकर के आऊंगा। जब मेरा जन्म होगा वसुदेव जी महाराज मुझे लेकर गोकुल में आएंगे, नंद बाबा के भवन में आएंगे और मां यशोदा के कक्ष में पधारेंगे। और जैसी कक्ष में मुझे लेकर के आएंगे उस समय तुम छोटी सी कन्या बनकर मां यशोदा के पास लेट जाना, मुझे लेटाएंगे तुम्हें उठाएंगे। योग माया कहती है महाराज सारे काम तो कर दूंगी, लेकिन मुझे इनाम क्या मिलेगा? इनाम तो बताओ। भगवान कहते हैं मुझे लेटाएंगे तुम्हें उठाएंगे, और जैसी पुनः कारागृह में आएंगे तुम गला फाड़ करके चिल्लाना, कंस के कान में रोने की आवाज आएगी, कंस आएगा तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, कंस के हाथ से छूट जाना, अष्टभुजी बनकर प्रकट हो जाना। फिर देखो दुर्गा मैया, कालका मैया, शीतला मैया, लखेश्वरी मैया, ज्वाला मैया, कितनी मैयाओं के नाम से तुम्हारी पूजा आरती होगी। अरे एक देवता की तो एक ही दिन पूजा होगी, तुम्हारी 9 दिन तक पूजा चलेगी। योग माया कहती बस बस महाराज मुझको इनाम मिल गया, और जैसा आपने कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा, बिल्कुल मत घबराइए। देवकी मैया के उदर में जैसी भगवान शंकरषण आए तो योग माया ने उदर से निकाला और रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचा दिया। अब कंस को क्या भ्रांति यहां पर हुई कि 7वें गर्भ का स्वतः पतन हो गया, बच्चा समाप्त हो गया। लेकिन जब अष्टम गर्भ में हमारे प्रभु पधारे, मां देवकी के उदर में जैसी प्रभु आए पूरा कारागृह महाराज जंगमाने लगा। कंस आता है देवकी को मारने के लिए, देवकी का मुखमंडल का दर्शन करता है, कंस का मन बदल जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देवता लोग आए कारागृह में और भगवान की गर्भस्तुति यहां पर करते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य सयोनिम निहतम च सत्य, सत्य सत्य कहकर प्रभु को पुकारा। देवता लोग कहते हैं महाराज जितने भी दुष्ट यहां पर हैं इस पृथ्वी पर सब आपके रिश्तेदार हैं, कोई मामा है कोई मौसी है, इसलिए महाराज छोड़ना किसी को नहीं, सबका उद्धार कर देना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं
अब भगवान के अवतार का शुभ समय आ गया, भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, श्री हर्षण योग आ गया, बवकर्ण आ गया और मध्य रात्रि ठीक 12 बजे का समय हो गया है। और रात्रि के ठीक 12 बजे हमारे प्रभु देव की वसुदेव के सामने प्रकट हो गए हैं। बोल बाल कृष्ण लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय 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 श्री राधे। तमद्भुतं बालकमं भुजक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम्। जो भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट हुए, देव की वसुदेव ने सुंदर स्तुति यहां पर करी। भगवान कहते हैं, सुनिए, अभी आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, प्रेम से स्तुति करो, लेकिन जब नन्हा सा बालक बन जाऊं तो मुझे यहां से उठाना, यमुना पार करना और यशोदा मैया के पास प्रेम से लिटा आना। वहां पर कन्या सो रही है, उसको लेकर के आना। वसुदेव जी महाराज, सारा काम होता चला जाएगा, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं। भगवान ने इतनी बात वसुदेव जी से करी तो बभूवः प्राकृत शिशु हो, भगवान नन्हे से शिशु बन गए, लेकिन रोए गाए बिल्कुल नहीं। देखो भैया, अभी हमारे ठाकुर जी हैं मथुरा में, इसलिए फटाके बिल्कुल मत चलाना। फटाका चला दिया कि कौन गली से कंस आ जाए कोई पता नहीं। यहां फटाका चलाना खतरनाक। अभी थोड़ा गोकुल में पहुंच जाए तो प्रेम से उत्सव मनाएंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। भगवान रोए गाए बिल्कुल नहीं। श्री वसुदेव जी महाराज ने ठाकुर जी को पकड़ा, हथकड़ी बेड़ी अपने आप खुल गई, सूप में लेटाया, सूप को सिर पर रखा और जैसे ही चलने लगे पूरे किवाड़ महाराज खुलते चले गए। सैनिक सारे खर्राटे मारकर सोने लग गए और जैसे ही मथुरा के बाहर आए तो मेघों ने देखा, ओहो हमारे प्रभु पधारे हैं। तो मंदम मंदम जलधरा, पानी बरसने लगा है। बभौ वायु सुख स्पर्शः, शीतल मंद सुगंध समीर चलने लगी है। रात्रि के 12 बज रहे हैं, लेकिन यमुना जी में कमल खिल रहे हैं। पूरी प्रकृति महाराज भगवान का स्वागत कर रही है। यमुना में बाढ़ आ रही है। जो महाराज यमुना में बाढ़ आई, पहले वसुदेव जी के घुटनों तक पानी, फिर कमर तक पानी, फिर गर्दन तक पानी। अच्छा, किसी ने कहा यमुना में बाढ़ क्यों आई? एक संत कहते हैं यमुना में इसलिए बाढ़ आ गई कि यमुना मैया भगवान की होने वाली है पटरानी। तो कौन कन्या ने अपने पति को इतना सा देखा हो? यमुना मैया विचार करने लगी, मेरे होने वाले पति पधार रहे हैं तो कम से कम दर्शन तो करना ही चाहिए। और जैसी यमुना जी में बाढ़ आई दर्शन करने के लिए, तो दर्शन तो करना पाई, ससुर जी की दाढ़ी दिखाई गई तो इतनी शर्मा गई, घुटनों तक पानी हो गया। एक संत कहते हैं यमुना जी में बाढ़ आई थी भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन गर्दन तक जब पानी हुआ भगवान को आई गुस्सा। बताओ, पिताजी डूबे जा रहे हैं, इन्हें मिलने की पड़ रही है। तो महाराज सूप में से पैर निकाला और एक लात यमुना जी में मारी कि बताओ, पिताजी तो डूबे जा रहे हैं और तुम्हें मिलने की पड़ रही है। तुरंत हमारा घुटने तक पानी हो गया। संतों ने अनेकानेक भाव यहाँ पर दिए। यमुना को पार करके भगवान ब्रज में पधारे और यशोदा महारानी की कक्ष में भगवान आए, प्रभु को लिटाया, कन्या को उठाया, पुनः कारागृह में आए। हथकड़ी बेड़ी अपने आप लग गई, किवाड़ सब लग गए, सैनिक सब खड़े हो गए। और जो कन्या गला फाड़ कर चिल्लाई, कंस के कान में कन्या की आवाज आई। कंस समझ गया, ओहो 8वें का जन्म हो गया। जो मारा ढाल तलवार हाथ में लेकर कारागृह में आया तो क्या पाया? लाला की जगह लाली को पाया। बड़ा घबराया, अरे भाई ये कन्या कैसे हो गई? लेकिन मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। जो पैर पकड़कर कन्या के घुमाने की कोशिश की, कन्या हाथ से छूट गई और अष्टभुजी बनकर प्रकट हो गई। बोल दुर्गा मैया की जय। कि
मया हतया मंद जाता खलु तवांत कर पापी, तू मुझको क्या मारेगा, तुझको मारने वाला तो पैदा हो चुका है। अरे कहां पैदा हो चुका है? योग माया शक्ति कहती तेरे आसपास पैदा हुआ, प्रेम से दूरते रहना। अब कंस क्या कर रहा है इसको करने दीजिए। लेकिन अब हमारे प्रभु पहुंच गए हैं नंद बाबा के आंगन में। उत्सव कैसे मना है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हिलादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नात सुचिर अलंकृत। देखो यहां से ब्रज की कथा प्रारंभ हो रही है, तो भैया ब्रज भाषा में आपको सुनाएंगे, इसलिए ध्यान से सुनो। नंद बाबा 90 साल के डोकरा है कि लेकिन छोरा छापरो कोई ना भयो। यशोदा मैया 80 साल की बुढ़िया है गई, महाराज अभय तक छोरा को मोना देख पाई। आज संत ब्राह्मणन की मंडली नंद बाबा के घर में आई और नंद बाबा ने मारा चकाचक रबड़ी पिवाई ब्राह्मणन को। जो रबड़ी महाराज पी, डकार ली, पेट पे हाथ घुमायो, सभी ब्राह्मण कहवे लगे नंद बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा कहवे लगे महाराज डोकरा को का आशीर्वाद दे रहे हो आप, अबे तक तो छोरा भयो ही ना, बुढ़ापे में आ चुके हैं। ब्राह्मण देवता कहवे लगे बाबा तू हमारे ब्रज को राजा, तू नंद है हमारे ब्रज को, और तेरे घर में छोरा ना है, बताओ तू तो एक काम कर, तू तो खावे पीवे को ध्यान रख बस, और गोपाल संतान मंत्र को हम जाप करेंगे, हम देखें तेरे घर में छोरा कैसे ना होए। अब तो भैया सबरे ब्राह्मण यमुना जी की रीति में जाकर बैठ गए। 108 डुबकी नंद बाबा के नाम की यमुना जी में लगाए हुए लगे और गोपाल संतान मंत्र को जाप करवे लगे। ठाकुर जी की कृपा से, ब्राह्मणन के आशीर्वाद से, संतन के आशीर्वाद से यशोदा मैया को लाभ प्राप्त है वे लग्यो। जो महाराज यशोदा मैया गर्भवती भई, ब्रज के प्रत्येक व्यक्ति के कान में बात आ गई कि यशोदा मैया के उदर से छोरा को जन्म है वे बालो है, तो 6 महीना पहले से उत्सव की तैयारी चालू हो गई। हमारे ब्रजवासियों ने चमकीली फड़कीली पीली पीली बगलबंदी सिलवाई ली, और हमारी ब्रज की गोपियों ने 84 गज के लहंगा सिलवाई लिए। नंद बाबा की 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। तो सुनंदा बुआ दौड़ दौड़ के भाभी की सेवा करवे लगी। आज वसुदेव जी महाराज कब आकर कब चले गए, कब खबर नहीं पड़ी। और जैसी ब्रह्म मुहूर्त में सुनंदा बुआ की नींद खुली, विचार करवे लगी, हे भगवान पूरो घर के किवाड़ खुले पड़े भये, कछु चोरी चपाटी है कि मेरो नाम बदनाम है जाएगो, नंद बैसी घर में बदनाम डोले। चलो अब किवाड़ तो कहाँ लगावो है, सवेरे होवे बारो है, लेकिन मेरी बहना यशोदा मैया कहाँ कर रही है, यशोदे के पास चलो चाहिए, यशोदा के पास। और जो यशोदा के पास सुनंदा बुआ पहुंची, यशोदा मैया के कक्ष में एक झरोका था। झरोके से झांक कर देखा तो क्या देखा कि नील कमल के समान सुंदर सा बालक यशोदा मैया के बगल में किलोला कर रहा है। जो महाराज बालक का दर्शन किया, सुनंदा बुआ आनंद में भर गई, चिल्लाए भी लगी, है गो है गो है गो है गो है गो। बोल नंद के लाला की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। जो सुनंदा बुआ चिल्लाई, ब्रजवासी डंडा ले लेके आ गए, का है गयो, तो कहवे लगी कछु ना भाई। अरे आवाज तो चिल्ला रही थी कि है गो है गो। सुनंदा बुआ विचार करवे लगी, छोरा को समाचार काऊ और ने दे दियो बाबा को, तो भैया मेरो हार मेरे हाथ से चलो जाएगो। सुनंदा बुआ कहवे लगी, या समय मेरे बाबा बड़े भैया नंद कहां पर बैठे हुए हैं। ब्रजवासी कहवे लगे, नंद बाबा बैठे बैठे अथाई पर माला सटकाए रहे। सुनंदा बुआ दौड़ी दौड़ी अथाई के पास आई, माला फेर रहे हैं नंद बाबा। और ध्यान देना, माला में मंत्र कौन सा चल रही है, अबई तो भयो नाए, आगे पतो नाए, अबई तो भयो नाए।
सवरे मंत्र भैया नंद बाबा भूल गए, यही मंत्र चल रही हो बस। सुनंदा बुआ दौड़ करके आई और बाबा के कान में कहवे लगी, बाबा आज मैं तो को बढ़िया सो समाचार सुनाऊंगी, कहा देखो मोकू। नंद बाबा ने तिजोरी की चाबी जेब में से निकाली और सुनंदा के हाथ में रख दी। बहना तो कुछ जो अच्छा लगे सो निकाल लीजो, बता समाचार कहा है। सुनंदा बुआ कान में धीरे से कहवे लगी, नंद बाबा तेरे घर में लाला को जन्म है गयो, बोल नंद के लाला की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। सुनंदा बुआ ने बजाई प्रेम में कांसे की थाली, आप लोग मिलके बजाओ प्रेम से ताली। नंद बाबा महाराज प्रसन्नता में भर गए। सबरे ब्राह्मण नंद बाबा के घर में आए और आते ही स्वस्ति वाचन करना प्रारंभ कर का उत्सव मन रहा है। हम लोग भी प्रेम से लाला का उत्सव मनाएंगे। पालने में लाला प्रेम से सो रहे हैं, हम भी अपने हृदय के पालने में ठाकुर जी को सुलाएं और प्रेम से झूला झुलाएं। ठाकुर जी की झांकी आपके मध्य आ रही है, एक बार ताली बजा करके वसुदेव जी महाराज का आप सभी लोग स्वागत करें। अरे मेरो लाला झूले पलना, निकाला झूले पलना, के धीरे झूटा दीजो। कन्हैया झूले पलना, निक धीरे झूटा दीजो। ओ कन्हैया झूले पलना, निक धीरे झूटा दीजो। अरे धीरे झूटा दीजो, होले झोटा दीजो, धीरे झूटा दीजो, निक होले झूटा दीजो। धीरे धीरे झोटा दीजो, बोले झूठा दीजो, निक धीरे धीरे झूटा दीजो। जय हो झूटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना, होले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पलना, निक धीरे झूटा दीजो। जय हो। प्रेम से ताली बजाते हुए मेरो लाला झूले पलना, निक धीरे झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना, निक धीरे झूटा दीजो। धीरे झोटा दीजो, होले झोटा दीजो। धीरे झूठा दीजो, निक होले झूठा दीजो। धीरे धीरे झोटा दीजो, होले होले झोटा दीजो। निक धीरे झूठा दीजो, निक होले होले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पलना, निक धीरे झोटा दीजो। लाला झूले पलना, हाँ कन्हैया झूले पलना, निक धीरे झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना, निक धीरे झूठा दीजो। जय हो। मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है। मथुरा में हरि जन्म लियो है। ओ मथुरा में हरि जन्म लियो।
मथुरा में हरि जन्म लियो है, 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 अरे मथुरा में हरि जन्म लियो ओ है, मथुरा में हरि जन्म लियो। गोकुल में झूले पर नानक धीरे जोता दीजो, गोकुल में झूले पर नानक झूले जोटा दीजो, मेरो लाला झूले पर नानक धीरे जोता दीजो, मेरो लाला झूले पर नानक झूले जोटा जय दीजो। हो। प्रेम से नाचते भी जाएं और ध्यान देना, नाचते नाचते आप स्वयं न लुट जाएं। माताएं बहनें अपने आभूषणों का भी ध्यान रखें और प्रेम से लूटते भी जाएं। मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, ओ मथुरा में हरि जन्म लियो है। ले वसुदेव चले गोकुल ओ ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल ओ ले वसुदेव चले गोकुल को। यज्ञ चरण चरण पखा यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी। जनकारो जायो ले लेना होले हो। जनकारो जायो ले ले लाला झूले पहले नानक होले झूठा दीजो, मेरो लाला झूले पलना होले जोटा दीजो। राधे
रतन जड़तिया को बनो रे पालना, 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 रतन जड़तिया को बनो है पालना। समके ओरे समके ओरे समके लागे पोंदे ना एक होले लागे होने ना एक होले जोट। अरे मेरो लाला झूले नानक होले जोड़ा दीजो, मेरा लाला झूले पलना होले जोटा दीजो, लाला झूले पले नानक होले जोड़ा दीजो, लाला झूले पलना होले जोटा दीजो, एक होले जोड़ा दीजो, ओनक धीरे जोटा दीजो, एक होले जोड़ा दीजो, ओनक धीरे जोटा दीजो। होले जोड़ा दीजो। बोल नदिया बड़े भाव से ताली बजाते हुए हो मैया यशोदा जायो लाल बधाई बाजे गोकुल में, हो मैया यशोदा जायो लाल बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में, ओ बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में, यशोदा जायो लाल बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में, हो मैया यशोदा जायो लाल बधाई बाजे गोकुल में। जय यशोदा जायो लाल बधाई बाजे गोकुल में। ताली बजाते हुए दोनों हाथ कपड़े भाव से बधाई बाजे गोकुल में, मैया यशोदा जायो लाल बधाई बाजे गोकुल में। ओ मैया यशोदा जायो लाल बधाई बाजे गोकुल में। देखिए भगवान के जन्म की खुशी किस किस को है, जरा हाथ उठाइए। जब आप लोगों ने दोनों हाथ उठाए, दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए बड़े भाव से सभी लोग नाचेंगे। अरे मैया यशोदा जायो लाल बधाई बाजे ओ मैया यशोदा जायो लाल बधाई बाजे गोकुल में, यशोदा जायो लाल बधाई बाजे गोकुल में। ओ मैया यशोदा जायो लाल बधाई बाजे गोकुल में। बड़े भाव से सभी लोग जय हो। महलों में अंगना अंगना में पलना, महलों में अंगना अंगने में पलना, महलों में अंगना अंगना में पलना, महलों में अंगना अंगने में पलना, पलना में झूल रही हो यशोदा को ललना, पलना में झूलने को यशोदा को ललना, अरे पलना में झूल रही हो यशोदा को ललना, पलना में झूल रही हो यशोदा को ललना। अरे ऐसे भैया आनंद नहीं आयो। आनंद भाई जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो एक कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय जय कन्हैया लाल की। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो
दीन और दीन पाल के। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल के। हाथी दीन घोड़ा दीन और दीन पाल के। नंद के आनंद हरि बोल। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ओ हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कौन को दीने हाथी घोड़ा कौन को दीने पाल तेरे हाथी घोड़ा कौन खुदे पाल के। कानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। कानन को हाथी घोड़ा उड़न को पाल के। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भर जय कन्हैया लाल के। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भर जय कन्हैया लाल के। जय कन्हैया लाल की जय जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय जय कन्हैया की भैया। देखत ही मन लेत चुरैया। देखत ही मन लेत चुनैया। अपनों सर बस इन्हें दीजे। अपनों सिर बस इनको कीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे। आरती बाल कृष्ण के कीजे। कर्पूर गौरम करुणावतारम। सदा वसनम भुजगेन्द्रधारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी श्वेतं नमामि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम